हेलो बच्चों, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में लोग महाराष्ट्र बोर्ड का जनरल साइंस रहेगा जो कि 7 स्टैंडर्ड का है। अगर चैप्टर की बात करूँ, चैप्टर 13 है चेंजेस फिजिकल एंड केमिकल के हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। चैनल पे पहली बार हमें तो लाइक से सब्सक्राइब करते जाइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एक बार मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखा देती हूँ, डायरेक्ट फिर आंसर पे चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसके आंसर डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी दिया, 3 ऑप्शन दिए गए और तीनों के हमें क्या करना है, इनके बीच का डिफरेंस बताना है, ठीक है। यानी कि तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन भी है यहाँ पे, थर्ड क्वेश्चन का गिव द रीजन, और फोर्थ वाला हमारा पूछा गया व्हाट विल यू टेक द इनटू द अकाउंट व्हाइल आइडेंटिफाइंग द फॉलोइंग, ठीक है। इसका सब चेक करना है। तो आंसर लेते चलो फटाफट। देखो यहाँ पे डिस्टिंग्विशन मतलब क्या होता है, डिफरेंस किसके बीच, दोनों के। फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज क्या होते हैं, तो फिजिकल चेंज को हम भौतिक परिवर्तन करते हैं और केमिकल चेंज को हम रासायनिक परिवर्तन, यानी कि जो खुद के सब्सटेंस क्या ओरिजिनल हो, यानी कि खुद से बनाओ, उनका प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, इनमें कुछ फिजिकल से बचे रहते हैं। लेकिन जो केमिकल चेंज होते हैं उसमें कुछ नहीं बचता है, आपको उसमें चेंजेस मिलता है। और ये कंपोजिशन होते हैं, इनके अंदर कोई चेंजेस नहीं होता, लेकिन केमिकल कंपोजिशन के अंदर चेंजेस होता है, ठीक है। और यहाँ फिजिकल चेंजेस का रिवर्स करते हैं, इवोपोरेशन, बॉइलिंग एंड डिसोल्यूशन। यानी कि देखना, हमें पानी से अगर बर्फ़ बन जाएगा, बर्फ़ से पानी बन जाता है, तो ये क्या हमारा फिजिकल। लेकिन अगर फोटोसिंथेसिस, एक बार हरा मिर्चा लो और देखो पक जाता है रेड, तो क्या हमारा होता है क्या, नहीं नहीं, क्योंकि उसमें केमिकल चेंज, ठीक है। उसके बाद पीरियोडिक चेंज एंड नॉन पीरियोडिक। तो पीरियोडिक चेंज वो होता है कि जो बार बार उस चीज़ को क्या करता है, इंटरवल टाइम पर सेम बार बार रिपीट करता है, उसको पीरियोडिक। और नॉन पीरियोडिक क्या होता है, एक टाइम पे क्या करता है, वो अपना क्या करता है, क्या जैसे आंधी का आना, तूफान का आना, बारिश होना है, क्या ये हमें नॉन पीरियोडिक का ये हमें बता रहा है, ठीक है। और चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेचुरल चेंज अमेंडमेंट। नेचुरल चेंज वो होते हैं जो प्रकृति यानी भगवान के द्वारा बनाते हैं। जैसे फ्रूट्स होते हैं ना, फ्रूट्स का पकना, बारिश का होना, क्या हम करवाते हैं, नहीं ना। मिट्टी हम बनाते हैं, नहीं ना। लेकिन मैन मेड के क्या बनाते हैं, मैन मेड पत्थर बना सकता है, नहीं। समुद्र बना सकता है, नहीं। लेकिन टेबल चेयर कुर्सी बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, तो मैन मेड, ठीक है। एक्सप्लेन मैं करते जा रही हूँ। अंडर विच द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कैन द फॉलोइंग चेंजेस बी क्लासीफाइड। ये क्लासीफाइड करना था, तो इसको फटाफट हम क्लासीफाई कर लेते हैं। देखो, कन्वर्जन ऑफ द मिल्क इनटू द एयर। जब दूध से दही बनता है तो कौन सा फॉर्म में आ जाता है, केमिकल और इरिवर्सिबल स्लो होता है। ये प्रोसेस क्या होता है, धीरे धीरे होता है, रासायनिक होता है। और क्या होता है, इसमें क्या होते हैं चेंजेस, मैंने एक बार दूध बन गया, दूध से अगर दही बन गया तो फिर वो दही नहीं होता, इरिवर्सिबल होता है। बर्स्टिंग ऑफ द क्रैकर, देखो पटाखा फोड़ते हो ना, तो ये भी केमिकल है, इरिवर्सिबल। और पटाखे में जब फायर लगाते हो, फटाफट क्या करता है, वो तुरंत फास्ट होता है ये, यानी कि तो वो क्रैक फूट जाता है, ब्रस्ट हो जाता है, ठीक है, यानी कि फूट जाता है। ऑकरेंस ऑफ द अर्थ को एक कारण क्या होता है, फिजिकल होता है, केमिकल दोनों होता है, और इरिवर्सिबल होता है और नेचुरल भी होता है, यानी कि प्रकृति के द्वारा, ठीक है। अगर नेचुरल की थोड़ा सा यहाँ पे देख लो, नेचुरल ले लो। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सपोर्ट करूँगी कि आप लोग सजेशन यही करूँगी कि अपलोड कर लो, अपलोड करने के यानी डाउनलोड करो, डाउनलोड करने के बाद इसको आप अच्छे से नोटबुक में लिखते रहो और समझते चलते रहो, ठीक है, ताकि आगे चल के आपको प्रॉब्लम ना आए। रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ हो गया हमारा। देखो रिवोल्यूशन यानी कि पृथ्वी का घूमना सूर्य के चारों ओर पीरियोडिक है, ठीक है, और स्लो घूमता है, ये नेचुरल है, क्यों हम नहीं घुमाते। स्ट्रेचिंग ऑफ द स्प्रिंग, और स्प्रिंग का खींचना क्या होता है, फिजिकल होता है। और रिवर्सिबल, जैसे हम स्प्रिंग को खींचते हैं तो बढ़ जाता है, जैसे छोड़ते हैं वो पास में आ जाता है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे गिव द रीजन पूछा गया था, तो गिव द रीजन देखो यहाँ पे क्या पूछा गया था, वाई द परचेसिंग कैंड फूड दिस एक्सपायरी डेट शुड बी द चेक। अच्छा, जब हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं ना कैंड वाला, तो उसका एक्सपायरी डेट क्यों हमें चेक करना चाहिए। तो देखो वहाँ पे क्या होता है, एक्सपायरी डेट होता है। अगर एक्सपायरी डेट हम ना चेक करें तो वो क्या होता है, हमारे लिए क्या होता है, हमारे फूड नुकसान करेंगे और हमारा कंडीशन ख़राब होता जाएगा। उसमें केमिकल चेंजेस आते हैं हमारे शरीर के लिए, यानी कि हार्मफुल होंगे, और इस तरह से उनको हमें चेक करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो नेक्स्ट वाला है, एन आयरन आर्टिकल सूट विद गिवन कोट ऑफ द पेंट। देखो आयरन की मैंने लोहे के जो आर्टिकल, जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं उनको हम बनाते हैं ना, तो पेंट करते हैं उनको, ठीक है। क्यों करते हैं, क्योंकि ये रस्ट यानी कि उस पर जंग लगता है, नेचुरल वीज़ा कॉल द कोरोशन, और उसको क्या कहते हैं, हम कोरोशन कहते हैं। कोरोशन टेक प्लेस द ड्यू टू ऑक्सीजन मॉइस्चर वेपर्स केमिकल इन द एयर, ठीक है। और कोरोशन कहाँ पे होती है, जहाँ पे मॉइस्चर, नमी हो, ऑक्सीजन मिलता है। इवोपोरेशन में वापसीकरण, और ये प्रक्रिया किसमें हो जाती है, केमिकल में होता है। कोरोशन का मतलब क्या होता है कि जो जंग लग जाती है उस प्रोसेस को ही कोरोशन कहते हैं, यानी कि रश में, ठीक है। और अनयूजेबल होते हैं, देयर फॉर टू कीप द आयरन आर्टिकल बेटर द कंडीशन, ठीक है। और जब उनको कंडीशन अच्छी मिलती है तो वो क्या करते हैं, रस्ट हो जाते हैं, यानी कि, और इसीलिए उनको पेंट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो थर्ड वाला,
वुडन आर्टिकल शुड बी पॉलिश। देखो एक वुडन आर्टिकल लकड़ी का, और उसको भी हम पॉलिश में करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? देखो वुड इन द ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट द अफेक्टेड बाय द टर्मिन एंड द फंग। अगर उस पदार्थ को, मैंने लकड़ी का देखा उन्हें दरवाज़ा बनाते हैं, फर्नीचर, टेबल, चेयर, कुर्सी, कबर्ड बनवाते हैं, तो हम क्यों उसको करते हैं, पेंट करते हैं? क्योंकि उसमें ना हमारे फंगस लग जाएंगे, टर्मिन लगेंगे और खोखला कर देंगे इस तरह से। और नेचुरल चेंज के अंदर इंटू द रिवर्सिबल, और एक बार डैमेज हो जाता है ना तो इसको हम बना नहीं सकते हैं, ठीक है। यानी कि ईट पॉलिश इज द अप्लाई टू द सच वुडन आर्टिकल। द रेट ऑफ द नेचुरल चेंजेस स्लो डाउन। और ये जो नेचुरल चेंजेस होता है उसमें क्या होता है, धीरे धीरे होता है। प्रिवेंट हार्मफुल चेंजेस एंड वुडन आर्टिकल शुड बी द पॉलिश। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, उनको बचाना चाहिए पॉलिश करके। देखो उसके बाद देखो कॉपर के बारे में। कॉपर एंड ब्रास यूटेंसिल शुड बी द टिन। कॉपर और ब्रास की जो यूटेंसिल होते हैं उनके टिन के होने चाहिए। क्यों होना चाहिए? तो जो मेटल लाइक जो होते हैं हमारे, लाइक कॉपर, ब्रास एंड गैदर द ग्रीनिश लेयर ड्यू टू द स्लो केमिकल चेंजेस। और इसमें ना ग्रीन कलर का लेयर होता है और धीरे धीरे चेंजेस होते हैं केमिकल में। और उसको देखा है ना, ग्रीन कलर का रहता है तो क्या होता है, कोरोशन होता है, ठीक है। यानी कि उस पर जंग लगता है। क्यों लगता है? ऑक्सीजन, मॉइस्चर, एयर के कारण इन द एयर में। तो प्रिवेंशन में सतर्क करो। और इससे प्रिवेंशन यानी जंग बचाने को हम क्या करते हैं, कॉपर और ब्रास के यूटेंसिल को टिन करते हैं। यानी कि टिन यूटेंसिल सेफर फॉर द कुकिंग, और इसीलिए कुकिंग के लिए अच्छा होता है, ठीक है। इसका आंसर देखो ये वाला पूछा गया है कि ड्राई द हैंकर चीपर गेट द वेट ऑफ वंस डिपिंग इन वाटर बट इट द टेक लॉन्ग फॉर द बी हैंकर चीपर ड्राई, ठीक है। एक हैंकी चिप का हैंकर चिप यानी कि एक रुमाल लेते हैं और एक बार ड्रिपिंग जहाँ पे पानी हो रहा है वहाँ पे एक बार गीले जगह लगा देते हैं। और क्यों लगाते हैं? लंबे टाइम तक वो ड्राई नहीं होता है, सूखता नहीं। तो देखो अ ड्राई हैंकर चिप ऑब्जर्व द वाटर। और ये क्या करता है, वाटर जो निकलता है ना, बूंदे निकलते हैं, ऑब्जर्व कर लेता है। इट डिप इनटू द वाटर, जो डिप किया रहता है वाटर का, दिस इज़ द फास्ट। नहीं तो क्या करेगा, ज़्यादा से पानी क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा और गर्म हो जाएगा। घड़ा देखा है ना, जिसमें घड़े में पानी रहता है, मिट्टी का घड़ा रहता है। बट ड्राइनेस द मॉइस्चर हैंकर चिपर स्लो प्रोसेस विज द ऑकर ड्यू टू द इवापोरेशन। और ये इवापोरेशन बहुत तेज़ी से हो जाएगी अगर उसको हम कपड़ा ना लपेटें या ना बांधें हैंकरचिप। इसीलिए उसको हम बांध के यहाँ पे टाइट करके रहते हैं। इवापोरेशन इज द फिजिकल चेंज इज द डिपेंड अपॉन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी द मेयर फॉर लॉन्ग फॉर द ड्राइंग टू द हैंकरचिप। और इस तरह से वो लंबा समय तक चलता रहता है ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर के ऊपर, फिजिकल चेंजेस। फिर देखो 6 वाला क्वेश्चन है, तो व्हाट विल बी द यू टेक द इनटू द अकाउंट व्हाइल द आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। मैंने अकाउंट में जो नंबर दिया गया है फिजिकल चेंजेस सब्सटेंस में क्या है, तो देखो इट विल द सीन दैट द वेदर द सब्सटेंस चेंज द प्रॉपर्टीज एंड द कंपोजिशन इन बोथ द रिमेन अनचेंज इन द फिजिकल। जो बच गया वो क्या होता है, फिजिकल, और जो नहीं बचेगा वो केमिकल। यानी कि जो चीज़ें हम देखते हैं, जो चीज़ें बच जाती हैं, जैसे मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती हम जलाते हैं फिर वो बच जाता है, तो हमारा क्या होता है, फिजिकल होता है, ठीक है। अगर देखा जाए पानी अगर रखते हैं फ्रिज में तो आइस जमना, आइस को निकालते हैं तो पानी, ठीक है। उसके केमिकल चेंजेस सब्सटेंस इट विल द सीन द वेदर, इस तरह से सब्सटेंस चेंज द प्रॉपर्टीज उसके कुछ कंपोजिशन सब्सटेंस चेंज, वेदर चेंज ये इरिवर्सिबल होता है चेंज लाइक द केमिकल चेंज, ठीक है। लास्ट वाला लेते हैं 6 का आंसर ले लो। रीड द पैराग्राफ, नोट डाउन द वेरियस टाइप ऑफ चेंजेस। तो ये पैराग्राफ है, चलो इसका आंसर है तो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। देखो फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का आंसर है, तो चलो। और चैनल पे पहली बार हो ना तो आप लोग का ड्यूटी रहता है, आप लोग का कर्तव्य है कि वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और जो चाहिए ना आप लोग मुझे कमेंट करिए, मैं आप लोग को पढ़ाती चलूँगी, ठीक है। ये वाला है, तो ये लास्ट है, ठीक है, ये लास्ट है आज के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। चैनल में पहली बार हो लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों।